रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय होता है कि भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले भी भुना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय सूचक है। गाँव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली का अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंग कर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। होली के दिन घरों में खीर, पूरी, पुआ, पकौड़े, गुजिया आदि विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनमें गुजिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं, पर ये कुछ लोगों को नहीं भाते। इस अवसर पर उत्तरी भारत में प्रायः सभी राज्यों के सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है, पर दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय न होने की वजह से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े से बनाए गए कोलों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती है। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की डोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के सिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कवन पुड़गई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित बसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर की याओसांग में योंगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोक गीतों का अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया, जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने वाला पर्व है और नेपाल की होली में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बड़े प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें अनेक समानताएं और भिन्नताएं हैं। होली रंगों का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, भांग ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन, इसके कुछ आधुनिक रूप है। लेकिन इससे होली पर गाए बजाने वाले ढोल, मंजीरों, फाग, दमार, चैती और ठुमरी की शान में कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार के लोग और संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग तथा प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की परंपरा को बनाए हुए हैं। साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। रासायनिक रंगों के कुप्रभाव की जानकारी होने के कारण बहुत से लोग स्वयं ही प्राकृतिक रंगों की ओर लौट रहे हैं। होली की लोकप्रियता का विकसित होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय रूप भी आकार लेने लगा है। बाजार में इसकी उपयोगिता का अंदाज इस साल होली के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान केंजुआमूर द्वारा जारी किए गए नए इत्र होली है से लगाया जा सकता है। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में रंग नामक उत्सव का वर्णन है, जिनमें हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली तथा कालिदास की कुमार संभवम तथा मालकाग्नि मित्रम शामिल है। कालिदास रचित ऋतु संहार में पूरा एक सर्ग ही बसंतोत्सव को अर्पित है। भारवी, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने बसंत की खूब चर्चा की है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में भी होली का वर्णन है। भक्ति काल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य में होली और फाल्गुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानंद आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहा है। महाकवि सूरदास ने बसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। पद्माकर ने भी होली विषयक प्रचुर रचनाएं की हैं। इस विषय के माध्यम से कवियों ने जहाँ एक और नितांत लौकिक नायक नायिका के बीच खिली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्णन किया है, वहीं राधा कृष्ण के बीच खिली गई प्रेम और छेड़छाड़ से भरी होली के माध्यम से
सगुन साकार भक्ति में प्रेम और निर्गुण निराकार भक्ति में प्रेम का निष्पादन कर डाला है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम संप्रदाय का पालन करने वाले कवियों ने भी होली पर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, जो आज भी जन सामान्य में लोकप्रिय है। आज के लिए इतना ही। होली की अपार शुभकामनाओं के साथ सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातन को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साह वर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति तदुरुस्त कर सकें। धन्यवाद।